हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। और आज 27 नवंबर है और सुबह के 8 बजे हुए हैं। मौसम एकदम साफ़ है। सुबह बहुत ज़्यादा कोहरा था लेकिन अब धूप निकल आई है। और सुबह का नाश्ता मैंने कर लिया है, बना लिया है नाश्ता। अब मैं डंगरों का काम करूँगी। ये देखिए अभी पल लगा हुआ है, पल हटाऊँगी इनका और इनके नीचे साफ़ सफाई करूँगी और इन्हें घास पानी। तो चलिए लगते हैं अपने काम पर। एक दरवाजे में ही पल लगाया है हमने, और क्योंकि उधर से ज़्यादा हवा आती है। इधर के 2 दरवाजे हैं, इन पर भी पल लगाएंगे। अभी मैंने पल सीला नहीं है, बस लगी हुई हूँ। धीरे धीरे रोज़ थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ काम, क्योंकि कट्टे उधेड़ने और फिर सिलने में टाइम लगता है। और हो जाएगा बस 1-2 दिन में। इधर भी पल टांग देंगे क्योंकि सर्दी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। इस पल में यहाँ गांठ मार दूंगी मैं, और ये सारी ईंट उठाकर अब एक जगह रखूंगी। क्योंकि शाम को फिर चाहिएंगी ये ईंटें। इनका गोबर हटा दूंगी। अब यहाँ पर साफ़ सफाई कर दूंगी इन पशुओं के नीचे। इनके नीचे साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सर्दियों में ये पेशाब कर देते हैं, गोबर कर देते हैं, अपने नीचे गिल्ला रखते हैं। तो अगर इनके नीचे सूखा ना किया गया तो इन्हें ठंड लग जाएगी। इसलिए इनके नीचे टाइम टाइम पर साफ़ करना और फिर सूखा करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखो भैंस गर्दन हिला हिला कर खाने के लिए कुछ मांग रही है। अब मैं इन्हें सानी करूँगी, इनका घास इकट्ठा करूँगी पहले, फिर सानी करूँगी। इनका घास इकट्ठा कर रही हूँ। खुशी के पापा घास डाल के गए थे सुबह, और ये पूरी खोर में अपने मुंह से फैला देते हैं घास। अब इसे इकट्ठा करके जब सानी करूँगी, सारों के आगे करूँगी इकट्ठा घास। खल ले आई हूँ मैं बाल्टी में, और अब इन्हें सरसों की खल भिगो कर रखते हैं हम डंगरों की सानी करने के लिए, और उसमें से मैं खल ले आई हूँ। अब इनके आगे छिड़क दूँगी खल और सानी कर दूँगी। ये बछड़ा भी बार बार बोल रहा भूख के मारे। इसे थोड़ी सी भी कसर लग जा तो ये इतने रुक के दार दें रंबा रंबा के, पूरे मोहल्ले को जगा दें कि इसे कुछ खाने को नहीं मिला क्या आज।
ये मंगलू और मोगली की खोर है, इनके लिए भी सानी कर दूंगी। ये भी सूखा घास खाते हैं, नहीं छोटे बच्चे भी, और सानी करा हुआ घास खा लें जल्दी। और ये बछड़ा कब से रंभा रहा घास के लिए। अब इसे घास करूँगी, चून मिलाऊंगी जब इसके चैन पड़ेगी। सारे डंगरों को मैंने सानी कर दी, और अब मंगलू और मोगली अभी अंदर ही बंधे हुए हैं। उन्हें इस छोटी खोर पे ला के बांध दूँगी। इस छोटी खोर पे उनकी सानी कर दी। अब दोनों को लेकर आ रही। छोटे बच्चे हैं, नहीं तो सर्दी में अंदर ही रह ज़्यादा। ये देखो, ये तो है मंगलू और ये मोगली। अब इन्हें बाहर लेकर जा रही। देखो कैसे अंदर से लाते हुए भी अपने माँ के नीचे चूमने की कोशिश कर रहा ये मोगली। अब इनको चोकर और मिला दूँगी, बस इनका काम हो जाएगा मेरा पूरा। फिर खाने वाने का देखूँगी कुछ। चोकर लेने आई हूँ कट्टे में से। चोकर लेकर आई, अब इन्हें मिला दूँगी, बस घास खाते रहेंगे फिर। ये देखिए सारे डंगर घास खा रहे हैं अब चोकर मिलाने के बाद। गायें, कटिया और भैंस और छोटे बच्चे सारे खा रहे हैं। ये देखिए हमारे
मोगली की भी आँखें अब बिल्कुल ठीक हो गई हैं और कई दिन तक इसकी आँख दुख नहीं आई रही। कई दिन तक इसकी आँख दुख नहीं रही, ढीढ़ आती रही आँखों में। और फिर मैंने ये दवाई दी, कीड़े की दवाई दी इसको, और कीड़े की दवाई देने के बाद इसकी आँखें ठीक हुई। इसके पेट में कीड़े थे मोगली के, तो अपने छोटे बच्चों को कीड़े की दवाई देते रहना चाहिए, नहीं तो ये कमज़ोर हो जाते हैं फिर बहुत। और ये देखिए धूप बहुत अच्छी निकली हुई है हमारे यहाँ पर, गैलरी में और बरामदे में सारे को धूप आ गई। लेकिन धूप में बैठने का टाइम नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे आज साग बनाना है। कल शाम भी मैं बना नहीं पाई क्योंकि दोपहर की सब्ज़ी बची हुई थी आलू गाजर की, उससे ही खा ली रोटी। और अब बनाऊंगी साग। रात मैंने साफ़ करके रख दिया था, धो धा के छा के सब रख दिया था, अब बनाऊंगी। ये देखिए साग मैंने रात ही साफ़ करके छा के और धो के रख दिया था, अब बनाऊंगी मैं इसे काट पीट के करूँ तैयार। ये मैंने साग काट दिया है, अब कुकर में डालकर इसे उबलने के लिए रख दूंगी। इंडक्शन पर रख दिया है मैंने कुकर में साग उबलने के लिए, नमक डालकर बस 1 कटोरी पानी और नमक। लाइट आ गई है, अब पानी भर लूँगी क्योंकि ये पशु भी ताज़ा पानी पियेंगी। रात का पानी ठंडा हो जाता है टैंक का, और सर्दियों में ठंडा पानी पशु को नहीं पिलाना चाहिए, ताज़ा ही पिलाऊंगी। और अपने पीने के लिए भी भर लूँगी बाल्टी। देखिए कैसे मोगली खोर में ही, अब दोनों अगले पैर रख के खोर में ही चढ़ गया घास खाने के लिए। नीचे उतरो मोगली, नीचे उतरो, नीचे उतरो बेटा, चलो नीचे। ऐसे खोर में नहीं पैर रखते, अब खाओ नीचे से। पानी भर लूँ मैं भी, दुकान पर हूँ, बस 5 मिनट रुक जाओ, पानी भर लूँ। क्रीम फेयर एंड लवली की लेनी या कोल्ड क्रीम लेनी? अच्छा देखो और वो फेयर एंड लवली के 10 की आ गई। और बताओ, बस 20 रुपये हो गए, 20 पहले 40 हो गए। लिख लें? नहीं लिख नहीं, ठीक दे दूँगी, मेरे याद है मुझे बन। बार बार आना पड़ता है शॉप पर सामान देने,
और घर का काम बीच में छोड़ छोड़ कर घर का सारा काम निपटा कर तो फिर मैं यहीं पे बैठ जाती हूँ शाम तक के लिए। लेकिन जब तक काम है तो अंदर का काम भी करना है और दुकान भी संभालनी है। जो कोई आता है आवाज़ लगा लेते हैं, सबको पता है कि अंदर ही है तो ले जाते हैं सब सामान। ये देखिए मैंने इसमें कल पानी भर के रख दिया था और इसमें पानी ताज़ा भरती हूँ तो ताज़ा ही निकलता है, ठंडा नहीं होता ज़्यादा। इसलिए लेके आई थी इसे सर्दियों में कि पानी ठिर जाता है, इसीलिए लेके आई थी इसे मैं कि सर्दियों में पानी ठिर जाता है और ठंडा पानी पिया नहीं जाता, तो इसमें ताज़ा का ताज़ा ही पानी बना रहेगा। और कुकर में आ गई हैं 3-4 सीटियाँ। जाती हूँ किचन में, बंद करती हूँ जाकर इंडक्शन, और ये पानी की बाल्टी भी उठा लेती हूँ यहाँ से। एक तो दिन बहुत छोटा होता है, काम बहुत ज़्यादा है, और खुशबू आ रही साग में से तो बहुत अच्छी। ये देखो पानी मांग रही है भैंस, देखो गर्दन हिला हिला के। अभी ना पानी पिलाऊं, ये जोर जोर से बोल रहा पानी के लिए। अब कैमरे के सामने नहीं बोलने का। हाँ नहीं, इसने रुक के तार रखी। कटिया भी चक्कर काट रही, प्यासी हो रही है अभी। ये देखो, और झुट्टा नहीं पीती एक दूसरे का। इसके सामने की बाल्टी रखूँगी मैं इसके आगे पीने की नहीं, दूसरी बाल्टी में पीवेगी पानी। ये देखो, इसका झूठा पानी नहीं पीने की भैंस का, इसके लिए दूसरी बाल्टी लाऊंगी जब पीवेगी उसमें। आज मैंने साग मिक्सी में घोट दिया जल्दी की वजह से, और फिर कुकर में छोंक दिया। छोंक बना के बस इसमें बन जाएगा धीरे धीरे इंडक्शन पर ही। साग बन गया आज कुकर में ही।
खाना पीना हो गया है फ्रेंड्स। और आज मैंने साग बनाया है कुछ अलग ही तरीके से, क्योंकि टाइम कम था। और मैंने साग को मिक्सी में ही घोट लिया है आज, घोटने से नहीं घोटा, हांडी में। और फिर कुकर में ही मैंने छोंक लगा दिया और साग तैयार हो गया बनकर जल्दी। और फिर मुझे शॉप पे भी बार बार कस्टमर आ रही है, कस्टमर को सामान देने जाना था। और अब आई हूँ, अब चाय बनाई, चाय पी है मैंने। और खुशी के पापा ने चाय पी। अब बर्तन साफ़ करूँगी और दूध निकालूँगी। टाइम हो रखा है, अभी 3:30 बजे हुए हैं। और आज का व्लॉग यहीं पे बंद करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक और नए व्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय। और आप सभी को मेरी राम राम।